भैया हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, क्या करा जाए। जब वोट पा दी है बस चुप तक बैठ दी है, एक कामों न करी हम लोग के यहाँ जो बच्चा कुचा जो रही है। अरे तो बच्चा उसको बंद करे वाला तो कोई चाहिए। हाँ, पार्षद से बात नहीं है? विमल तिवारी जी जो पार्षद थे 5 साल नहीं कुछ किए। अच्छा तो क्या बताइए, कुछ नहीं किए होते तो बंद ना होते नाली हुए तो। नमस्कार, मैं विश्वेश तिवारी इस वक्त मौजूद हूँ विद्यावती प्रथम वार्ड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं नगर निगम चुनाव आ चुके हैं। ऐसे में तमाम नगर निगम के प्रत्याशी, तमाम पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच जनता को लुभाने के लिए आए हुए हैं। ऐसे में हम नगर के हर वार्ड में जाकर, प्रदेश के हर वार्ड में जाकर वहाँ की स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के पार्षदों ने कितना काम किया है और अब वहाँ की जनता का मन क्या है। तो हम विद्यावती वार्ड में पहुँच चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि विद्यावती वार्ड का हाल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नालियाँ खुली हुई हैं। खुली नालियों की वजह से यहाँ पे बीमारियों का कितना बड़ा परेशानी इकट्ठा हो सकता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। रोडों की हालत भी जर्जर है। यहाँ पे हम जानना चाहेंगे लोगों के, यहाँ के बीच के जनता से राय जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ के पार्षद ने कितना कुछ काम करवाया है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में लगातार जहाँ भी नालियाँ जा रही हैं वो पूरी नालियाँ खुली हुई हैं। कई जगह नालियाँ बंद है, पानी बहने का आगे का कोई भी रास्ता नहीं है। रोडों का हालत देख सकते हैं आप, जर्जर रोड है। ऐसे में यहाँ की जनता क्या सोच रही है? क्या वो पिछले 5 साल में जो यहाँ के पार्षद थे विमल तिवारी भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनको दोबारा से चुनकर लाएगी या फिर यहाँ की जनता ने परिवर्तन का मूड बना रखा है? तो चलिए यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करते हैं। उनसे अच्छा यहाँ का हालात कोई नहीं बता सकता है। भैया आप यहाँ के लोकल? जी हाँ। तो भैया कैसा यहाँ 5 साल आपने देखा विमल तिवारी जी का कार्यकाल, यहाँ पर कैसा रहा? चल रहा बस वही रोड वाली थोड़ा सा। तो क्या जन सुनवाई होती है, समस्याओं की सुनवाई होती है? हाँ, समस्याओं की सुनवाई तो होती है। काम वाम करवाते विमल तिवारी जी आते हैं जनता के बीच में? यहाँ अभी तो नहीं आए हैं फिलहाल, अभी तो नहीं आए हैं। तो 5 साल में जो जीतने के बाद कभी बीच में आए नहीं? भैया अभी हम यहाँ से अभी जल्दी में यहाँ आए। जल्दी में आए हैं तो कुछ परेशानियाँ जो आप बता सके यहाँ हैं? बस यही दिक्कत है। हाँ, रोड जो आप सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, पार्षद तक पहुँचाना? हाँ, रोड वाली रोड की सब बनवा देते तो कुछ ठीक हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं यहाँ की जनता की समस्या रोड की है। जनता चाहती है कि यहाँ की रोड की जो समस्या है वो पार्षद तक पहुँचे। पूरी हम कोशिश करेंगे पार्षद तक आपकी ये शिकायत पहुँचाने की। यहाँ दादा भी हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। दादा नमस्कार। नमस्कार दादा, जैसा कि आपने 5 साल पिछला कार्यकाल देखा विमल तिवारी जी का, कुछ भी नहीं, कोई इधर तो अबे नहीं भाई, वो शकल तो दिखाई नहीं, बस वोट मांगने के लिए आए। हाँ बस। और उसके बाद तो क्या इस बार फिर क्या सोचे हैं? प्रतिनिधि का बदलाव? अब जब बदलाव होगा तो देखा जाएगा, लेकिन पिछले साल भारतीय जनता पार्टी को तो आपने मौका दे दिया 5 साल। हाँ, हो गया। क्या है, देखो ये गंदगी है। मैं चाहूँगा एक बार गंदगी दिखाई जाए। जिस हिसाब से आपका घर दादा यही है ना? हाँ। तो आप देखिए घर के दादा हैं, इनके घर के बगल में देखिए कैसे नाली खुली हुई है, सामने पूरा रोड जर्जर है। ऐसे में जो व्यक्ति यहाँ रहेगा उसको परेशानी तो होगी ही होगी। और जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सुरक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप अगर मोहल्ले की हालत देखें तो ना यहाँ सुरक्षा है ना स्वास्थ्य देखा जा रहा है। ऐसे में विमल तिवारी ने कितना कुछ काम किया है यहाँ की जनता साफ बता रही है। मैं चाहूँगा एक बार कैमरामैन से यहाँ के हालात दिखाएं। ये रोड, ये चिंबर है, देखो कैसी गंदगी आप तो देख ही रहे हो। यहाँ पर यार हर वक्त ये लाइटिंग वेटिंग गंदा हर वक्त यहाँ बना रहा है। क्या आपने कभी विमल जी से शिकायत करनी? विमल जी आते हैं नहीं, क्या आते ही नहीं, चुनाव जीतने के बाद से फिर इधर। हाँ, और जो आए हुए हैं तो चुरा वरा कहूँ आगे हुए हैं, अगर आए होती तो फिर भैया क्या दिक्कत। आप लोग कभी गए उनके? जनता नहीं कहा उनका कार्यालय कुछ है ही नहीं। हाँ, पता ही नहीं। और देखो नाली एक यहाँ पर सुशील रावत सभासद थे तब की ये नाली बनी हुई है। सुशील रावत जी कौन सी पार्टी से? वो हाँ, समाजवादी पार्टी से। तब से देख लो हो ये नाली इधर भैया इतनी गहरी है,
लेकिन नालियों का हालत देख रहे होंगे नाली आप आप, देखो। नाली कितनी गहरी है और नाली का ये चैम्बर की हालत देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता का कहना है यहाँ पे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से रावत जी ने काम करवाया, उसके बाद से ये काम जस का तस ऐसे ही पड़ा रह गया। विमल तिवारी जी जीतने के बाद नहीं आते हैं, इलाके में नहीं आते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं, ऐसी जनता की शिकायत है। मैं यहाँ पर और कुछ परेशानियाँ, बस यही सब परेशानियां हैं, सब बड़ी दिक्कत है और देखो ये रोड है, रोड कूदे पड़ी, कहूँ कुछ काम ही नहीं होता। क्या तो करें? भैया जी इस बार इन्हीं चुनावी मुद्दों को देखकर आप वोट देंगे? अब क्या करा जाए, मजबूरी है। परिवर्तन लाना, हाँ कि भैया हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो, क्या करा जाए। हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो, जैसा कि विमल तिवारी जी के लिए यहाँ जनता ने क्लियर कर दिया है कि हाथ जोड़ो और पीछा छोड़ो, क्योंकि भैया आपसे तो काम हो नहीं पाया, अब हम परिवर्तन के चक्कर में पड़े हैं। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कहीं ना कहीं पे, इनसे बात करेंगे। यहाँ सामने इनका भी घर है। भैया परेशानी नहीं होती है? सामने नाली खुली हुई है पूरा। बहुत परेशानी होती है। तो क्या आप यहाँ के पार्षद जी के पास गए कभी कार्यालय पे? कई बार गए। तो क्या जवाब मिला वहाँ से? हाँ, कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, देख के चले गए, केवल देख के चले गए। तो क्या इस बार सोचे हैं आप, क्या इस बार जिस तरीके से उनके व्यवहार रहा आप लोगों के साथ, क्या तो बदलाव का कुछ सोचे हैं आप? हाँ, बदलाव को कोई भी अच्छा व्यक्ति आए जो यहाँ का समस्या समझे। और यहाँ का जो डेवलप मंदिर है हमारा, इसमें विवाद हो गया। आइए 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 आपको दिखाएं मंदिर का विवाद भी यहाँ पे सामने समझ आ रहा है। और कहीं ना कहीं पार्षद जी जो गेट बंद करा दीजिए। पार्षद जी जो हैं वो सुनवाई तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आते नहीं हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो जब वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तमाम नेता, तमाम पार्षद, तमाम मंत्री जनता के बीच आते हैं, जनता के दरवाजे पे जाकर उनसे वोट की भीख मांगी जाती है। लेकिन जीतने के बाद जैसे हाथी के सर से सींग गायब हो जाता है, वैसे ही जनता के बीच से वो प्रत्याशी, वो पार्षद, वो मंत्री गायब हो जाता है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। जनता आम पार्षदों को, प्रत्याशियों को, नेताओं को वोट इसलिए देती है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, समस्याओं का समाधान तो दूर, जो समाधान किया गया था उसमें सुधार भी नहीं किया गया है। हम आपको दिखाएं, यहाँ सामने मंदिर है और पार्क है। ये पार्क का हालत देखिए आप, इस पार्क की स्थिति देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या हालात है, इस एरिया के क्या हालात है। मैं चाहूँगा आए एक बार यहाँ की परेशानी बताइए, आप क्या परेशानी है यहाँ पे? माता जी आप बताइए। माता जी चले गए, आप बताइए। परेशानी यही है कि मंदिर बन जा भैया। तो ये क्या पार्क प्राइवेट लोगों के अंडर में आता है या सरकारी गवर्नमेंट है? तो इसका सुधारीकरण कभी अभी हुआ है, जस्ट चुनाव होने वाला इंड था। हाँ। तभी अभी बस हुआ था। चुनाव की शुरुआत हुई तो अभी ये काम हुआ। किस तरह हुआ अधूरा काम? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब चुनाव आने वाला होता है तो जोरों शोरों पे काम चलता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो काम वहीं के वहीं रुक जाता है, जस का तस रह जाता है। मंदिर बन रहा था भैया, ये देखो गेट बंद करा देंगे। वहाँ लड़ाई भाई, झगड़ा हुआ बहुत, तब बहुत मुश्किल। देखो गेट का क्या हालत है। तो गेट किसने बंद करवाया? मतलब यही सब अगल बगल के लोग। तो और जहाँ भी तिवारी, हाँ सरकारी, जब तिवारी जिसे कहा जाए तो एक दिन नहीं है कि कल आओ समझौता करा दे, गेट खुला दे। समझौता कराने तो नहीं है, ये हाल है। जैसा कि आप यहाँ के पार्षद का हाल देख रहे हैं, विमल तिवारी जी यहाँ तक कि लोगों के बीच में जो आपसी मनमुटाव है उसका भी समझौता नहीं करवाने आ पाए हैं। ऐसे में जनता आपस में या तो लड़ मर जाए या फिर पार्षद प्रत्याशी के उम्मीद में बैठी रहे कि आज आएंगे, कल आएंगे और यहाँ का सुधार कराएंगे। ये पार्क पूरा सरकारी पार्क में अंडर में आता है, इसकी देखभाल सरकारी उसमें होती है, लेकिन पार्क का हाल आप देख सकते हैं। पार्क का हाल कैसे है, जस का तस पड़ा हुआ है। यहाँ मंदिर बना है लेकिन गेट ब्लॉक कर दिया गया है। जनता के बीच में आपसी मनमुटाव रहा है इसको लेकर, लेकिन विमल तिवारी जी एक बार भी ये नहीं समझे कि यहाँ आएँ और यहाँ जनता के बीच में आकर उनकी परेशानियों का समाधान निकालें। और भी आगे बढ़ते हैं हम, और भी गांव में और भी जगह है, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं। भैया परेशानी नहीं होती? सामने इतना परेशानी बहुत होती है, परेशानी बहुत होती है भैया। क्या आपने कभी यहाँ के जो विमल तिवारी जी हैं उनसे बोलने की कोशिश की, भैया ये सही करवाइए? भैया बोलने की कोशिश की है मगर कोई सुनवाई नहीं। कभी आए जीतने के बाद? कभी नहीं, कभी नहीं है। कोई भी सुनवाई नहीं की? कभी आप गए तो क्या कुछ वादा कुछ बोले कि भेज देंगे और आते हैं, उसके बाद देखें कोई नहीं आया। कितना टाइम हुआ आपको शिकायत किए हुए? अरे हम तो कम से कम वही 6 महीना हो गया हमको। 6 महीने से अभी तक भेज ही रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है इस बार पार्षद बदलने का मूड है आप लोगों का? हाँ भैया, पासा बदल दिया जाएगा। कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी। समाजवादी। हाँ। रावत जी ने काम वाम करवाए हैं? कुछ नहीं।
समाजवादी पार्टी से तो पहले रावत जी भी थे। हाँ पहले वाले वो उन्होंने काम करवाया है। हाँ उनने कराया बढ़िया। तो इस बार जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है उसको आप देंगे? हाँ उसी को देंगे भैया, क्योंकि कहीं ना कहीं विमल तिवारी से तो आप लोग त्रस्त हो। नहीं भैया एकदम कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसका घर देख लीजिए इतना कूड़ा और वकाई इतना सब गंदगी का कारण ये सब यही। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके घर के सामने इतना कूड़ा पड़ा हो, इतना करकट पड़ा हो, जाहिर सी बात है वो उस पार्षद से कैसे खुश हो जाएगा। 5 साल उस पार्षद को इन्होंने दिया, जनता ने दिया, ये भरोसा करके कि उनका रहना सुगम बनाएंगे, उनका क्षेत्र सुरक्षित बनाएंगे, स्वास्थ्य सुरक्षित बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर रहना दुश्वार हो गया है लोगों का। बीमारियों के बीच लोग रह रहे हैं, कूड़े के बीच लोग रह रहे हैं और लगातार अपना जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि लोगों के अंदर ये शिकायत होती है कि हम वोट देते हैं, हम हाउस टैक्स देते हैं, जितने टैक्स जितने प्रकार के टैक्स होते हैं हम सब कुछ देते हैं, उसके बावजूद आखिर हमारे एरिया की हालत ऐसी क्यों है। जी भैया, कुछ परेशानियां आप जो विमल तिवारी कभी गए हैं आप कहने की? सब विमल तिवारी 5 साल में एक बार भी आया नहीं यार। जो भी करते हैं हम लोग खुद ही करते हैं। ये देखिए सफाई हम लोगों ने खुद कराई है, ये जितना है सफाई हमने। जी माता जी, इधर का कूड़ा सब लोग भैंसी लोग पाले हैं, सब जानवर पाले, सब डालत गोबर वोबर सारा बच्चे हमार लड़का बिटिया सब करिन है, बेचारे सभी लड़का हमार करिन है सब सफाई हो। तब अति सफाई भैया भवे है न कोई, और नाली का वो साफ नहीं करे, रोड का भी झाड़ू नहीं लगा भैया बती। पानी उधर लीक कर रहा है जहाँ यहाँ गाड़ी जा रही है, कोई मतलब सुनवाई नहीं कर रहा कि हाँ यह लाइन सुधरा दे। कहीं ना कहीं इस बार प्रतिनिधि दूसरा बदलने का आप लोग सोचे हुए हैं? बदली भैया कीका बदली, कोई नहीं सुनवाई करती है। जब बदलने के बाद पहले पैर छुए भाई के बाद में यहाँ। देखिए माता जी की ये बात बहुत बड़ी है, ये बात तो सही है कि चाहे किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, पार्टी कोई भी हो, जब चुनाव का समय आता है तो जनता के पैर के पास आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमें वोट दे दो, हम आपका जीवन सुगम बनाएंगे, लेकिन उसके बाद ऐसे गायब हो रहे हैं वो आप खुद देख सकते हैं। यहाँ के जमीन साफ करी, नाली हम लोग साफ करी, कूड़ा उठा हम झीके जाई, खेत कहूँ परा हो साफ करी, तो तुमका वोट काहे खातिर दे? नहीं देंगे वोट, अपनी किसी को नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे, सही बात नहीं देंगे, चाहे जो कोई आवे नहीं देंगे कि वोट। मेरी हाथ पाँव जोड़ी हैं, उसके बाद फिर सगवाए कोई नहीं। विमल तिवारी 5 साल में एक बार भी नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक बार और उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। अरे भैया कोनो नहीं बनावत है, सब बेकार है। फिर भी तो बने हैं विमल तिवारी, वही फिर वापस से प्रत्याशी बन गए। तो क्या लगता है इस बार फिर? अब तो वोट मुझे नहीं लगता आप लोग बातों से आप लोग दोगे। नहीं, हम तो नहीं देंगे वोट, और जिसको देना देगा। जैसा कि माता जी ने बताया कि खुद साफ सफाई यहाँ पे माता जी करती हैं। आप देखिए यहाँ पे उस साइड में देखिए कैसे आदमी जा रहा है और इधर हालात देखिए। जनता को जीना है तो भाई जाहिर सी बात है, जब पार्षद प्रत्याशी नहीं उनकी सुनेंगे तो उनको खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप देखिए क्या हाल है यहाँ का। कहीं ना कहीं पे विमल तिवारी ज़मीनी स्तर पर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, जैसा कि हमें यहाँ आकर पता चला, जनता से बात करने के बाद पता चला। आगे और जगह भी चलते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उसके बावजूद एक बार फिर उनको प्रत्याशी का टिकट दिया है, लेकिन लगता है इस बार उनकी नैया डूबती नज़र आ रही है। अरे तो बच्चा उसको बंद करे वाला तो कोई चाहिए। हाँ, पार्षद से बात नहीं है। विमल तिवारी जी जो पार्षद थे 5 साल नहीं कुछ किए। अच्छा तो क्या बताइए? कुछ नहीं किए होते तो बंद ना होते नाली। वो तो लगता है इस बार इनको भगाना पड़ेगा। हाँ तो बंद होते तो नाली बंद ना होते, ऐसी चली जाता है पानी, ऐसी पानी चला जाता। कभी आते हैं आप लोगों की सुनवाई करने माता जी? हाँ भैया कहाँ बताइए, बुराई नहीं आते आप लोग, बीच में तो नहीं आते? हाँ नहीं आते। अच्छा माता जी, चलिए कोई नहीं माता जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी बुजुर्ग हैं, लेकिन तब भी इनकी परेशानियों तक की सुनवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में इन्हीं लोगों के पास पार्षद प्रत्याशी वोट मांगने आते हैं, इन्हीं लोगों के दरवाजे पे। देखो नाली पड़ी है, देख लो सब गंदी। जी हमने वही देखा, इसलिए हमने माता जी से पूछा। अपने हाथ समझ लो सफाई करी थी यहाँ के। आप देख रहे हैं क्या आलम है यहाँ की जनता का, उनको खुद सफाई करनी पड़ रही है यहाँ के नालियों। रोज दली पे झाड़ू लगाते यहाँ से वहाँ तक, इनका धवने सभी में बैठे आराम से कूड़ा करते हैं। आप स्थिति यहाँ की खुद देख सकते हैं। तो इस बार बदलाव करने का मन बनाएंगे? अरे भैया जब जीत जा चुपड़े हम बैठ जाते में, चाहे कोई भी पार्टी का कोई भी हो वही चीज़ है भाई। जनता त्रस्त हो चुकी है, खास करके राजनीति से, क्योंकि राजनीति के वजह हाथ जोड़िए, जब वोट पा दी है बस चुपटे हम बैठ दी है, एक कामों न करी हम लोग के यहाँ, जो बच्चा कुचा जो रही है जो। जैसा कि आप देख रहे हैं जनता राजनीति से परेशान हो चुकी है। जा तो 20 चक्कर लगाओ जाके, नहीं तब भी नहीं बना थे वह।
आपने समस्याएं सुनी यहाँ की जनता की, कहीं ना कहीं राजनीति बहुत जनता को त्रस्त कर चुकी है, क्योंकि राजनीति का नाम खराब हो रहा है। राज करो नीति से, लेकिन यहाँ नीति नहीं है, सिर्फ राज करने की बात चल रही है। और भी जगह है, आप पूरे इलाके का हाल देखिए,